राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ब्रिज स्टडी ग्रुप पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो साथी हमारे साथ नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबूजी की जीवन गाथा बाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? दोस्तों, बाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों होशिया मोड जी द्वारा। बा राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम था। दोस्तों, गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों नीली घोड़ी या गोगा बप्पा भी कहते हैं। ऑप्शन सा राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने जीवित समाधि ली। दोस्तों, डोलीबाई थी जो धर्म बहन थी रामदेव जी की, उन्होंने जीवित समाधि कब ली थी दोस्तों? बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल नवमी को ली थी दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ऑप्शन सा राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक देवता वीर कल्लाजी राठौर की कुल देवी थी। कल्लाजी राठौर की कुल देवी कौन थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो दोस्तों नागडेची माता। ऑप्शन सा राइट है। अगला प्रश्न है आज का हमारा, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है? दोस्तों, अग्नि का देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों कल्लाजी राठौर को कहा जाता है। ऑप्शन सा राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। दोस्तों, राजस्थान का वह लोक है कौन सा है जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? दोस्तों, बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों गोगा जी। ऑप्शन बा राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता मांगलिया जाति के इष्ट देवता हैं? दोस्तों, मांगलिया जाति के इष्ट देवता कौन से लोक देवता हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों मेहाजी, मांगलिया मेहाजी बा राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती? बताओ दोस्तों, मीणा जनजाति किस लोक देवता के पानी पीकर झूठ नहीं बोलती? बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों गौतमेश्वर जी का। ऑप्शन सा राइट है, गौतमेश्वर जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों पत्थर पर अंकित सर्प चिन्ह, सर्प का चिन्ह इसका राइट आंसर है। लोक देवता गोगा जी को सर्प देवता भी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बार राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पढ़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन पढ़ है? दोस्तों, किस लोक देवता की पढ़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन पढ़ है? इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों देवनारायण जी की। ऑप्शन सा राइट है, किसकी? देवनारायण जी की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है दोस्तों? देव बाबा का मंदिर किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है वो दोस्तों नगला जहाज के। ऑप्शन आ नगला जहाज में। अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? बताओ दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों बालीनाथ जी। ऑप्शन सा राइट है दोस्तों। कौन थे? बालीनाथ जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? बताओ, हड़बूजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों राव जोधा के समकालीन थे। बा राइट है। कौन दोस्तों? राव जोधा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जेतमलोत राठौर किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों? बताओ, जेतमलोत राठौर किस लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है वो दोस्तों आलम जी के रूप में भी। ऑप्शन द राइट है, आलम जी। अगला प्रश्न है, तेजाजी के किस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को गौमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है दोस्तों? बताओ दोस्तों, किस मंदिर में निःशुल्क इलाज किया जाता है गौमूत्र से दोस्तों? बताओ। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों भावता। ऑप्शन आ राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्लेग रक्षक देवता व हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। कौन पूजे जाते हैं दोस्तों प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता के रूप में दोस्तों? बताओ। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों पाबू जी। बा राइट है। कौन दोस्तों? पाबू जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें तथा अपने साथियों को शेयर करें और जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? दोस्तों बताओ, किस लोक देवता की ध्वजा को नेजा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोग किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है? किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो दोस्तों केसरिया कुंवर जी के मंदिर में। ऑप्शन सा राइट है दोस्तों। कौन? केसरिया कुंवर जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाबूजी गाथा डूंगर जी के भोंपे किस वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं दोस्तों? पाबूजी गाथा दोस्तों पाबूजी की गाथा गाते समय और डूंगर जी के भोंपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों रावणहत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बा राइट है। कौन दोस्तों? रावणहत्ता वाद्य यंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। क्षेत्रपाल है वो राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसका है दोस्तों? ये है दोस्तों ग्राम देवता के रूप में दोस्तों। किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में। ऑप्शन सा सही है। चलते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों? किस वृक्ष के नीचे लगता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ऑप्शन आ सही है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ऑप्शन आ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक देवता बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों भाला। ऑप्शन आ राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लोक देवता ने देवल चारण की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों उत्सर्ग किए दोस्तों? दोस्तों किस लोक देवता ने देवल चारण की गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण त्यागे दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो दोस्तों पाबू जी। ऑप्शन बा राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है दोस्तों? किस लोक देवता को दिया जाता है मारवाड़ में सर्वाधिक प्रथम ऊंट लाने का श्रेय? इसका राइट आंसर है वो दोस्तों पाबू जी को। पाबू जी को करेक्ट आंसर पाबू जी दा ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं इन्हें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊंटों की पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन है दोस्तों? ऊंटों को कौन पालता है? रायका जाति। उनके आराध्य देव कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो दोस्तों पाबू जी। ऑप्शन आ राइट है। कौन है दोस्तों? पाबू जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल वार्षिक मेला कब भरता है दोस्तों? दोस्तों गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल वार्षिक मेला कब भरता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है वो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है दोस्तों। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऑप्शन आ राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलूमंड में पाबू जी का मेला कब भरता है? कोलूमंड में पाबू जी का मेला कब भरता है दोस्तों? बताओ।
इसका राइट आंसर है वो दोस्तों चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, केसर कालमी किसकी घोड़ी थी दोस्तों? केसर कालमी किसकी घोड़ी थी दोस्तों, बताओ। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों किसकी? पाबू जी की घोड़ी थी। ऑप्शन आ राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की दोस्तों। किसकी? पाबू जी की। आ राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न सही हैं आपके। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये दोस्तों घोड़े हैं और उनके किस लोक देवता के घोड़े हैं? किरण कावड़ा। दोस्तों किरण कावड़ा घोड़ा किनका था? मिहा जी मांगलिया का था। नीली घोड़ी किसकी थी? गोगा जी की। लीलड़ घोड़ा तेजा जी का। लीला कौन क्या था दोस्तों? रामदेव जी के। केसर कालमी बाबू जी की। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आता रहता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और बताना कितने सही हैं आपके कमेंट करके। धन्यवाद।